बड़ी उनकी विरासत थी, राजनीतिक विरासत। उनको ठोकर मार दी राजपूत समाज के लिए, वो लोकेंद्र सिंह कालवी थे। उन्होंने हमेशा एक चीज़ सिखाई, जो अपने बाप का नहीं वो अपनी जात का नहीं, जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं वो अपने राष्ट्र का कभी नहीं हो सकता। हम लोगों ने राजपूत समाज का उत्थान, राजपूत समाज में जागृति, युवाओं में जागृति चालू करी। आज पूरे देश में 24 राज्यों में करनी सेना है। मैं बीजेपी विचारधारा का व्यक्ति रहा हूँ बचपन से जी। मैंने बीजेपी के अलावा आज तक किसी को वोट नहीं किया, पर जिस बीजेपी को हमने खड़ा किया वो वाजपेयी जी की बीजेपी थी, वो अडवाणी जी की बीजेपी थी, मुरली मनोहर जोशी की बीजेपी थी, वो ठाकुर साहब भैरू सिंह जी शेखावत की बीजेपी थी। हिंदुत्व हमारे कारण से है। किसी की अगर गलतफहमी हो, हिंदुत्व है, अगर हिंदू है वो क्षत्रिय है, राजपूत योद्धाओं के कारण से, जिन्होंने 4-4 पीढ़ियाँ खपा दी। और हमें पूछते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो वाकिफ कहा जमाना इनकी उड़ान से, वो कोई और थे जो आसमां से डर गए। तो आज ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ है, महिपाल मकराना जी, जो नागौर से आते हैं और करनी सेना के जिलाध्यक्ष से लेकर आज पूरे देश में करनी सेना की जो आवाज़ बने, राजपूत समाज के लिए जिस तरीके से ये खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं, राजपूत युवाओं के लिए जो इनकी सोच है, और राजस्थान में चुनाव भी चल रहे हैं और देश में जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है, उन्हीं सब बातों को लेकर आज हम बात करेंगे महिपाल मकराना जी से। महिपाल मकराना जी, आपका द लाइव राजस्थान में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। महिपाल जी, आपने जयपुर से मतलब एक जो शुरुआत की आपने करनी सेना की और जिलाध्यक्ष रहे आप, और कालवी जी के बहुत क्लोज थे, तो आपका ये सफ़र कैसा रहा? देखिए, ऐसा 2006 23 सितंबर को करनी सेना की स्थापना हुई। पहले दिन से इसका संस्थापक सदस्य रहा और मुझे जिलाध्यक्ष बनाया कालवी साहब ने उसी टाइम जब करनी सेना बनी। और मैं कालवी साहब से जुड़ा हुआ था सन 99-2000 से। जब से मैं जयपुर आया तब से मैं कालवी साहब से जुड़ा। उनके फादर के एक पीए हुआ करते थे, वो कालवी साहब की एक प्रॉपर्टी पे हॉस्टल चलाया करते थे। मैं वहाँ रहा तो उसी दौरान उनसे जुड़ाव हुआ, उनसे मुलाकात हुई। 2006 से करनी सेना बनी, तब से हम उनके साथ हैं। आज 18 साल हो गए करनी सेना को बने, साल भर हो गए कालवी साहब को हमें छोड़ के गए हुए। और फिर भी करनी सेना की जो एक कहते हैं कालवी साहब की एक आवाज़ थी, कालवी साहब की एक सोच थी, वो थी करनी सेना। और उस करनी सेना को ज़िंदा रखना हमारा काम है। उन्होंने हमें सौंप के ये वो लोग गए कि नहीं, पीछे से भी करनी सेना सालों तक, युगों तक चलेगी। तो उसी चीज़ को लेके हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि वो कभी दबे नहीं पॉलिटिकल पार्टियों से, और कोई पॉलिटिकल पार्टियों के बंधुआ नहीं रहे। बीजेपी में रहे, 99 में परमाणु विस्फोट हुआ, वाजपेयी जी आए, उसके अगवा कालवी साहब रहे। उनके फादर केंद्र में मंत्री रहे 91 में चंद्रशेखर सरकार में। बड़ी उनकी विरासत थी, राजनीतिक विरासत। उनको ठोकर मार दी राजपूत समाज के लिए, वो लोकेंद्र सिंह कालवी थे। उन्होंने हमेशा एक चीज़ सिखाई, जो अपने बाप का नहीं वो अपनी जात का नहीं, जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं वो अपने राष्ट्र का कभी नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा है, जो पहले शुरुआत अपन कहीं कहीं से करते हैं तो अपनी जाति से करते हैं। मैं सोचूं कि मेरी जाति में तो 1000 गलत चीज़ें हैं, और मैं किसी और जाति को सुधारने चलूँ तो गलत बात है। ये मतलब ज़बरदस्ती की बात है। आप छलावा कर रहे हैं समाज के साथ। सीधा सीधा है, आप सफाई अपने घर से चालू करेंगे। हम लोगों ने राजपूत समाज का उत्थान, राजपूत समाज में जागृति, युवाओं में जागृति चालू करी। आज पूरे देश में 24 राज्यों में करनी सेना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी पूरा देश में एमपी चुनाव है, मैं पूरे देश में घूम भी रहा हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं अगर राजपूत समाज का चेहरा लोग बना रहे हैं तो उसके पीछे केवल कालवी साहब की विचारधारा है, वो सोच है कि कहीं दबना नहीं है, कहीं बिकना नहीं है, समाज की दलाली नहीं करनी है। गलत को गलत और सही को सही मुझे बोलना आता है, चाहे सामने मोदी जी हो और चाहे सामने अमित शाह जी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि आप किस ढंग से लोगों को ट्रीट करते हो। मुझे फ़र्क पड़ता है मेरे समाज को किस तरीके से आप उनका रवैया किस तरीके का मेरे समाज के साथ। मेरी बहन बेटियों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा और समाज बोल भी नहीं पाए, तो ऐसी पार्टियों का मुझे अचार नहीं डालना। महिपाल जी, लोग समाज को एक हथियार बनाते हैं, समाज सेवा में आते हैं, समाज के पद लेते हैं, उसके बाद में राजनीति में एक पद ले लेते हैं। लेकिन अभी तक क्या वजह है कि महिपाल जी समाज सेवा ही करे जा रहे हैं, समाज के लिए आवाज़ बने जा रहे हैं इसमें, लेकिन अभी तक राजनीतिक पार्टियों से महिपाल जी नहीं जुड़े?
देखिए सर, मैं वैचारिक, आप अगर मेरी विचार अगर आप अंदरूनी माने सॉरी, तो मैं बीजेपी विचारधारा का व्यक्ति रहा हूँ बचपन से। जी। मैंने बीजेपी के अलावा आज तक किसी को वोट नहीं किया, पर उस जिस बीजेपी को हमने खड़ा किया वो वाजपेयी जी की बीजेपी थी, वो अडवाणी जी की बीजेपी थी, मुरली मनोहर जोशी की बीजेपी थी, वो ठाकुर साहब भैरू सिंह जी शेखावत की बीजेपी थी, जिनसे हम जुड़े। अभी की जो बीजेपी है, हम हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये नारा हम लोगों ने दिया, हमारे युवाओं ने दिया। भुगत क्या रहे हैं? राम मंदिर में हमारा कोई लेना देना नहीं है। भुगत क्या रहे हैं? ईडब्ल्यूएस आरक्षण में केंद्र में सरलीकरण नहीं है। भुगत क्या रहे हैं? जो हमारा इतिहास है, हमारे पास कोई गढ़ किले नहीं रहे हैं, रियासतें छीन ली गई है, ज़मीनें छीन ली गई, केवल इतिहास है, उसको तोड़ा मरोड़ा, उनकी ऐतिहासिक पुरुषों की जातियां बदली जा रही है, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, बदला जा रहा है, खून से लिखे हुए इतिहास को शाही से बदला जा रहा है। तो हम तुम्हें लाए थे, हमारे ग्लोरियस, हमारे ये अभूतपूर्व इतिहास को लोगों तक लेके आए, सामने लेके आए, उन पे फिल्में बने, उन पे अच्छी कोई लोगों तक वो एक जाए, मैसेज जाए, उसके लिए इसलिए नहीं लाए थे कि आते ही तुम हमें डिस्ट्रॉय करोगे, हमें ख़त्म करोगे। हमारे जो भी बड़े नेता, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे जनरल वीके सिंह हो, बृजभूषण सिंह हो, मैं बोल रहा हूँ नरेंद्र सिंह तोमर हो, हमारे यहाँ राजस्थान में राजेंद्र सिंह राठौड़ जैसे नेताओं को भी बर्फ में लगाने का काम भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया है। इन्हीं नेताओं ने किया है जो केंद्र में बैठे हुए हैं, जिनको हम लाए थे, और उनको उम्मीद है कि हम अभी भी राजपूत हिंदुत्व के नाम पे, हिंदुत्व हमारे कारण से है। किसी की अगर गलतफहमी हो, हिंदुत्व है, अगर हिंदू है वो क्षत्रिय है, राजपूत योद्धाओं के कारण से, जिन्होंने 4-4 पीढ़ियां खपा दी। और हमें पूछते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है? तुम राष्ट्रद्रोही हो। हमारा एक निर्दलीय नेता लड़का, एक नया लड़का चुनाव में खड़ा होता है, उसको राष्ट्रद्रोही घोषित करने की साजिश चलती है, तो तुम कौन से दूध के धुले हो भाई? एक कश्मीर फ्रीडम का एक कुछ कोई मूवमेंट चलाने वाले व्यक्ति के साथ उसकी फोटो जाती है, और उसके फोटो के आधार पे वो तुम तो प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक मिलने जा रहे हो, प्रधानमंत्री तक मिलने जा रहे हो, फिर उसका क्या लेना, उसका क्या मतलब है? तुम अपना फारूक अब्दुल्ला से महबूबा मुफ्ती तक तुम डेली मीटिंगें कर रहे हो। अभी तुम अभी 3 की 3 लोकसभा की सीटें छोड़िए, तुम अभी कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रहे तुम लोग, उसका क्या मतलब है? ये राष्ट्रवाद है? ये फर्जी राष्ट्रवाद किसी और को सिखाना। राष्ट्रवाद हमें आता है। राष्ट्रवाद होता क्या है? राम क्या? हम राम के वंशज हैं, हमें मत सिखाओ राम क्या है। हम राम को लाएं, राम को लाने वाले मर गए, राम तो खुद आए थे, अवतार पुरुष हैं। किसी के माई के लाल में दम नहीं है। बड़ी बड़ी फोटो दिखा के, फोटो लगा के राम को अंगुली पकड़ के दिखाते हुए तुम दिखा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सीधा सा है। अभी हाल ही में आप गुजरात गए थे, वहाँ पे आपको गिरफ्तार भी कर लिया गया, और जिस तरीके से महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया, और एक राज शेखावत, उनकी पगड़ी भी उछाली गई, तो मतलब तानाशाही नहीं है ये? देखिए सर, उनको अब डर लग रहा है। कोर वोटर था राजपूत जी, मैन रीढ़ की हड्डी था राजपूत इस बीजेपी का। हमें धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन के हिसाब से हटाया जा रहा है। हमें कोई दिक्कत नहीं थी बीजेपी से, आओ आप राज करो, हमें क्या दिक्कत है, हम ही तो लाए थे आपको। पर इस तरीके से तुम्हें हमें कांग्रेस नज़र आता है क्या? राजपूत में कांग्रेस नज़र आने लग गया है क्या बीजेपी को? हम खड़े करने वाले लोग हैं, जो 2014 में लाए थे, 2014 में भेज भी देंगे। 400 पार का नारा जो दे रहे हो, अब की बार माँ के ऊपर आपने लांछन लगाया, बहन बेटियों के ऊपर लांछन लगाया, और माँ पे लांछन लगता है तो लवकुश बनना पड़ता है। लवकुश ने राम का सुमेघ का घोड़ा रोक लिया था, प्रभु श्री राम का खुद प्रभु श्री राम को आना पड़ा था। ये तो 400 पार का नाम का सुमेघ यज्ञ है। अब की बार क्षत्रिय बालकों ने पकड़ लिया, किसी के माई के लाल में दम हो तो छीन के दिखा दे, हम दिखाते हैं 400 पार का सुमेघ घोड़ा कौन लेके जाता है। आपने इतनी बड़ी जनसमूह एक बहुत बड़ा किया, लोगों, क्षत्रिय समाज की महिलाओं ने भी प्रतिज्ञा की, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह का होम टाउन है गुजरात, वहाँ उनके क्या, उन्हें पता नहीं है कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है? पूरे देश को पता है उनको। वो क्या जापान बैठे हैं क्या, अमेरिका में हैं क्या, यहीं घूम रहे हैं ना, कर रहे हैं ना हर दिन मीटिंगें। उनकी मीटिंगों में नारे लग रहे हैं ना राजपूतों के, बाटी बाटी, कोई मोदी लगा रहा है वहाँ, बाटी बाटी लग रहे हैं ना। ये नारे समझ में नहीं आ रहे क्या? सब समझ में आता है, नहीं समझ में आ रहे, कान के बहरे, आंखों के अंधों को हमें सिखाना, धमाका करना आता है। सीधा सीधा है। ये जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, कोई जो फांसी पे लटके वो लाखों में नहीं थे, हज़ारों में भी नहीं थे, सैकड़ों में थे।
हम खुद सैकड़ों में ही हैं जाए, पर ऐसा व्यवस्था खड़ा करना हम जानते हैं। कुछ चंद लोग निकले हैं अभी तो राजपूत समाज में जागृति फैलाने, अगर हज़ारों में निकल जाएंगे तो बड़ा मामला, बड़ा मूवमेंट हो जाएगा। पूरे देश में राजपूत है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, हरियाणा में है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के जो रूपाला है वो दोस्त बताए जाते हैं, तो क्या वो दोस्ती निभा रहे हैं और समाज के, राजपूत समाज को इग्नोर कर रहे हैं? कहते हैं ना, एक मुट्ठी बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत खो बैठते हैं, वो इनके साथ होगा। एक रूपाला के लिए कितने रूपाला और जाएंगे इनको समझ में नहीं आएगा। और इनकी मानसिकता आप समझ रहे हैं। रूपाला अगर बहन बेटी की इज्जत पे अगर वार कर रहा है तो इनको तो खुद को खड़े होके, आगे होके ऐसे व्यक्ति को बाहर फेंकना चाहिए। पर इनको तो वो कहते हैं ना, वो पुरानी मित्रता याद आ गई है। और मित्रता इनकी है तो हमारा भी स्वाभिमान है। तुम्हारे नाक का सवाल है, हमारे सम्मान का सवाल है, हमारी टोपी का सवाल है, हमारे पगड़ी का सवाल है। हमने गर्दन कटाई है इस पगड़ी के लिए जी। उनको क्या मालूम पगड़ी का मोल, जिन्होंने कुछ खोया ही नहीं पगड़ी के लिए। हमें मालूम है पगड़ी क्या होती है, महिलाओं का सम्मान क्या होता है। महाभारत हुआ था महिला अस्मिता के लिए, महिला सम्मान के लिए, और उसी गुजरात की धरती से हुआ था। और ये भी महिला अस्मिता का मामला है। कोई कहता है कि गुजरात की राजपूत की महिला के ऊपर वार हुआ है, राजस्थान का क्या करेगा। अब राजस्थान का मामला नहीं है, पूरे देश में किसी भी महिला के लिए कहीं पे भी अगर कोई ज़बरदस्ती की बात होगी, अगर उसके साथ कोई गलत वाक़या होगा या उसके मान सम्मान में ठेस पहुंचाई जाएगी, पूरे देश का मामला है। गुजरात की शतरानी भी यहाँ की शतरानी है, यूपी की है, हरियाणा की, हर जगह की बहन बेटी है। और उनको लगता है कि वहीं तक रहेगा तो राजस्थान में चल रहा है, यूपी में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, एमपी में चल रहा है, बिहार में चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा। अभी तो पूरे देश में जाएगा। 7 चरण है, 1 चरण हुए हैं। 1 चरण में तो इनके सांसें ऊपर नीचे चढ़ गई। पूरा देश जानता है क्या 400 पार का नारा था, 250 पे आ गया है, और अभी 250 से भी कम पे जाएगा। वो कहते हैं ना कि वो जो गली गली घूमते हैं ये कुर्सियाँ बेचने वाले, कुर्सी का तो खेल है। कुर्सियाँ बेचने वाले पहले 400 500 रुपये मांगते हैं कि 400 रुपये लगेंगे, 500 रुपये लगेंगे, फिर वो 150 200 में बेच के जाते हैं। वैसा ही हाल इनका होगा। 400 बोल रहे हैं, 150 200 पे जाएंगे। आपको अरेस्ट किया गया था तो मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया आपको? देखिए, ऐसा है कि वो तो चाहते हैं ना कि ऐसा कोई भी युवा नहीं आए। मानसिक, शारीरिक कैसे भी प्रताड़ना हम झेलने में सक्षम है। राजपूत है, हमारी पीढ़ियाँ खप गई इसी काम में। मैं कोई यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं बहुत कम व्यवस्था में जीने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा पेट छोटा है, मुझे कोई ज़्यादा की वो नहीं है उम्मीद, और मैं रखता भी नहीं हूँ। मुझे कोई पॉलिटिकली कोई उम्मीद नहीं है आइंदा में जीवन में कि मैं कोई बड़ा राजनेता बनूँ। मुझे समाज का सुधार मैं कर पाऊँ, छोटा सा भी कर पाऊँ, लंच मात्र भी, क्योंकि जिस जाति में जन्म लिया उसके लिए मैं कुछ भी कर पाऊँ, ये मेरे लिए सम्मान का विषय है। और किसी और जाति का मैं बुरा नहीं करूं, अच्छा नहीं करूं, बुरा भी नहीं करूं, क्योंकि राजपूत किसी जाति का बुरा नहीं करता, सबको साथ लेके चलता है। आपने एक मांग भी उठाई थी कहीं किसी ज़िले में जाकर कि एक चुनाव आयोग की कैंपेन चल रही थी कि ये हाथ हमें दे दे ठाकुर। देखिए, इनकी मानसिकता देखिए राजपूतों के प्रति। मतलब चुनाव आयोग का पोस्टर लगता है और उसमें पीछे लिखा हुआ है संजीव कपूर जो शोले फिल्म में ठाकुर का रोल निभाते हैं, और वो हाथ खड़े करके खड़ा है तो पीछे से नारा लिखा हुआ है कि हाथ हमें दे दे ठाकुर, कि नहीं मैं वोट देने के बाद हाथ दूंगा। मतलब ये ठाकुर का ही हाथ क्यों लेना चाह रहे हो भाई, काटना चाह रहे हो? तुम्हारे हाथ कटे नहीं हैं क्या? पर 1,00,000% इनके हाथ हैं जरूर, पर वो कोई काम के नहीं है। राजपूत के ही हाथ है, ठाकुर के ही हाथ है, बदलाव ला सकते हैं। इसलिए काटने में हर जगह कहीं ना कहीं आमादा रहते हैं, और ऐसी हर एक विचारधारा के खिलाफ राजपूत है। हम दिखाएंगे अब की बार कि ये ठाकुर के हाथ काटने वाले लोग कितने दिन मतलब हमसे आगे जाते हैं। जी, राजस्थान में भी आप राजस्थान से आते हैं, नागौर से भी आते हैं, राजस्थान में भी चुनाव हैं, तो बीजेपी ने जिस तरीके से राजपूतों में का जो डर है वो लगता तो नहीं है। जिस तरीके से आंदोलन भी हो रहे हैं, तो राजस्थान में जैसे मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, क्षेत्रों में घूम रहे हैं, तो कोई टिप्पणी नहीं आ रही बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी नहीं आ रही। तो वो डर ही तो है जी, वो डर ही तो है, और डर अच्छा है, होना भी चाहिए। डर होना चाहिए, और डर नहीं वो हमारा सम्मान है। हमने बोला था गुजरात के ऊपर, रूपाला के ऊपर जो टिप्पणी करेगा उसके पक्ष में मुँह काला करेंगे, उसका हरवाएंगे उसको। कोई भी नेता हो, चाहे चैलेंज है, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, कोई भी नेता मुझे जो सुन रहा है, रूपाला के पक्ष में कोई भी नेता बोला तो ध्यान रखना, घर पे आके मुँह काला करेंगे, कपड़े फाड़ेंगे, जूतों की माला पहना के घुमाएंगे। चाहे कोई बड़ा केंद्र का नेता हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, कोई मंत्री हो, चाहे संतरी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मान सम्मान में जो भी कोई आहत करेगा
हम उसके खिलाफ खड़े हैं और मरते दम तक उसका खिलाफत करेंगे। राजस्थान में बीजेपी में हमेशा राजपूत एक चेहरा रहा है, मजबूत बड़े चेहरे रहे हैं, लेकिन इस बार जो आपने देखा होगा तो अचानक जो वसुंधरा जी और भैरव सिंह शेखावत जी जो बीजेपी के बहुत दावड़ नेता थे, तो अब नहीं लगता आपको राजपूत लीडरशिप राजस्थान में बिल्कुल खत्म हो रही है? राजस्थान में नहीं, पूरे देश में राजपूतों को काटने के ऊपर ही तो युवा खड़ा हुआ है। राजेंद्र राठौड़ 7 बार के एमएलए रहे हैं। जब ज्योति मिर्जा जो कांग्रेस से आई उसको वापस से एमपी की टिकट दी जा सकती है। अजमेर से जो एमएलए से हारा वो उसको वापस एमपी की टिकट दी जा सकती है। तो क्या राजेंद्र राठौड़ में बदबू आती है? हमारे सम्मानित नेता हैं, सीनियर नेता हैं। कौन से ऐसे नेता को, सीनियर नेता को आपने आगे किया? और ऐसे ऐसे दब्बू नेताओं को बिठा दिया जो बोलने में तो क्या वहाँ मोदी और शाह के सामने खड़े रहने में वो उनकी पींडियाँ दूसती हैं। ऐसे कमजोर नेता हमें नहीं चाहिए। हमें नेता जो हमारे दमदार नेता, उनको जनरल वीके सिंह 8 लाख वोटों से जीते, 8.5 लाख वोटों से। उनके सामने एक 12वीं फेल एक भूमाफिया को वो टिकट दे दिया गया। खुद नरेंद्र मोदी से 3.5 लाख ज़्यादा वोट लेके आए, थल सेना अध्यक्ष रहे, सम्मानित नेता है। कैसे काट दिया आपने? राजनाथ सिंह को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आपने? नरेंद्र सिंह तोमर को केंद्र का मंत्री था, एमएलए बना के बिठा दिया आपने। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को आपने यहाँ उठा के यहाँ एमएलए बना दिया। दिया कुमारी को आपने यहाँ एमएलए बना दिया। बताइए आपने किस किस के साथ क्या किया? वो सम्मानित महसूस कर रहे होंगे, समाज सम्मानित महसूस नहीं कर रहा। इन्होंने जिस तरीके से काटा है राजपूत समाज के नेताओं को, हम लोग विरोध करेंगे। ईडब्ल्यूएस का भी एक मुद्दा है, जिस तरीके से आप बार बार मांग उठाते हैं, तो बीजेपी को इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 1,00,000% वो झुंझुना पकड़ाया था। वो तो कांग्रेस सरकार पे हमने यहाँ पर बाकायदा प्रेशर डेवलप करके यहाँ सरलीकरण करवाया। अशोक गहलोत का धन्यवाद देता हूँ मैं, क्योंकि कांग्रेस ही होते हुए, क्योंकि हम कांग्रेस के वोटर नहीं हैं, मैं कोई अशोक गहलोत का कोई समर्थक नहीं हूँ, पर अच्छे को अच्छे और बुरा का बुरा बोलना राजपूत को आता है। सरलीकरण किया, 5,500-6 हज़ार राजपूत सरकारी गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं। केंद्र में अगर सरलीकरण करेगा तो जाट को, हरियाणा के जाट को फायदा होगा, बिहार के भूमिहार को फायदा होगा, गुजरात के पाटीदार को फायदा होगा, महाराष्ट्र के मराठा को फायदा होगा, राजस्थान के बिश्नोई समेत कई सारी जातियां केंद्र में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में आती हैं। क्यों नहीं करते सरलीकरण? पर कुछ टट्टू जो इनके साथ लगे हुए, बंधुआ मजदूर इनके साथ लगे हुए, वो चाहते हैं कि राजपूत IAS नहीं बन जाए, राजपूत IPS नहीं बन जाए, उनकी उस लाइन में नहीं आ जाए। 10% उनको लगता है बहुत है केंद्र में, पर हम ये लेकर रहेंगे, नहीं देंगे तो हम इनको नहीं जाने देंगे। वहाँ पर पहुँचने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि आपकी आवाज़ से जिस तरीके से समाज में फ़र्क पड़ेगा? मेरी एक आवाज़ से अगर गुजरात में 7-8-10 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं, यूपी में 2-5 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं, और राजस्थान की हर मीटिंग में 5-7 हज़ार आदमी केवल शपथ ग्रहण करने आ सकते हैं, तो आपको लगता ही होगा कि आवाज़ में दम है। भाई लोगों के इस आवाज़ में विश्वास है, राजपूत युवाओं को मेरी आवाज़ में विश्वास है, और ये आवाज़ कालवी लोकेंद्र सिंह की है। ये विचार उनके हैं जो मरेंगे नहीं। सुखदेव सिंह को ये मार सकते हैं, उनके विचारों को नहीं। हमारी जो भी करणी सेना की आवाज़ है, विचार हैं, वो चाहे मेरे जाने के बाद और किसी के मुंह से बोलेंगे, उसके जाने के बाद कोई और किसी के मुंह से आएंगे, पर विचार आएंगे ज़रूर। और इस धरती में, इस दुनिया में, इस देश में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। हम रुकने वाले लोग नहीं हैं। ये थे महिपाल मकराना जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी और समाज के लिए जो इनका दर्द है, अब ये तो देखना है कि चुनाव परिणाम के बाद क्या इनकी आवाज़ का असर रहता है। जी महिपाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।